नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक बहुत बेहतरीन उत्तर प्रदेश के जिला दर्शनों की मैं बात करूं तो जिला दर्शन सीरीज से एक सीरीज हमारी प्रतिष्ठित चली हुई है। जैसे कि आप बाकी डे जैसे करते तो आ ही रहे हैं, और इस सीरीज की मैं बात कर पाऊं तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सीरीज होगी जिला दर्शन सीरीज, और 27वें आज डिस्ट्रिक्ट की बात कर पा रहूंगा, और जिसमें मैं आज आपको पढ़ा पा रहूंगा एटा एटा के बारे में यहां पर बात कर पा रहे होंगे। 26 जिलों के बारे में मैंने आपको करा दिया है, तो चलते हैं एटा के बारे में एक बार देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में सर जी? तो हम पढ़ पा रहे होंगे एटा के बारे में। ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, और इसी मानचित्र की मैं बात कर पा रहा हूं तो ये सर जी आपका एटा डिस्ट्रिक्ट होगा। क्या एटा डिस्ट्रिक्ट होगा? सभी को पता है। उपनाम की बात होगी तो सर जी इसे सूकर क्षेत्र बरहा नगर के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम पूछ लिया जाता है कि उपनाम क्या है, तो सूकर क्षेत्र और बरहा नगर के नाम से इसे जाना जाता है। जिला मुख्यालय की बात कर पा रहा हूंगा तो आप बता देना सर जी, एटा इसका जिला मुख्यालय होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला मुख्यालय क्या है, तो सर जी आप एटा यहां पर एकदम करेक्ट बता पा रहे होंगे। चलो, ये भी होगा। नदी की बात करूं तो एटा जो होगा वो एक ब्लैक रिवर, जिसे मैं बात कर पाऊंगा, काली नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें तहसीलों की संख्या, नंबर ऑफ तहसील, तो 3 तहसील होंगी। एक का नाम होगा अलीगंज, एक का नाम एटा, एक का नाम जलेसर। एटा, जलेसर और अलीगंज, ये बात करूं तो एटा का मानचित्र होगा, और इस एटा में आपको 3 तहसीलें दिखाई पड़ रही होंगी, जलेसर, एटा और अलीगंज। चलो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना आती है, और योजना की बात कर पा रहा हूंगा तो 24 जनवरी की बात थी सर, और वर्ष कौन सा था? 2018। 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी योजना जिसकी बात होगी तो सर जी इसे घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यदि मैं बात कर पा रहा हूंगा तो आप बता देंगे सर जी घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद के लिए इसे मान्यता, ये आपके सामने दिखाई भी पड़ पा रहे होंगे। चलो, प्रमुख उत्पाद हस्तशिल्प की बात तो होगी तो खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगा, मोती और मूंजबान यहां की क्या होंगे सर जी? प्रमुख क्या है? तो सर आप बता पा रहे होंगे हस्तशिल्प हैं। तो प्रमुख जो हस्तशिल्प उत्पादों की बात होगी तो खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगा, मोती और मूंजबान। एटा जनपद में स्थित जलेसर, आपको पता भी होगा किसकी बात है? एटा जनपद। ठीक है, तो आप बता पा रहे होंगे एटा जनपद में स्थित जलेसर पीतल, घंटी व घुंघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और भगवान रामचंद्र जी के मंदिर की बात करूं जो अयोध्या में है, और उस मंदिर में मेरे भैया जलेसर का घंटा ही स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 अगस्त 2023 को जलेसर के धातु शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का प्रमाणन प्राप्त हुआ। के अगस्त की बात होगी सर जी? 1 अगस्त 2023 की बात होगी। धातु शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्रदान किया गया। काली नदी के तट पर स्थित एटा जनपद को पृथ्वीराज चौहान के एक सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था संग्राम सिंह। ठीक है, तो काली नदी के तट पर स्थित एटा जनपद को पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने बसाया था। यह भी आप बता देंगे यदि क्वेश्चन आएगा तो। उत्तर वैदिक कालीन स्थल था जिसका नाम था अतरंजी खेड़ा। मैं बात करूं उत्तर वैदिक कालीन स्थल जिसका नाम होगा अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री हुएनसांग ने पी लो सा ने नाम से संबोधित किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन एक स्थल होगा जिसका नाम होगा अतरंजी खेड़ा,
और अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री वेनसांग ने पिलोसान नाम से संबोधित किया है। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बता पा रहे होंगे। पर्यटन स्थलों की बात करूं, अतरंजी खेड़ा होगा, जलेसर होगा, मारहरा होगा, चछैना गांव, वो चछैना गांव जहां पर पानी से चलने वाली एक आटा चक्की स्थित है। आबागढ़ का किला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलाश मंदिर भी होगा, और कादिरगंज ये आपके कहां पर, एटा जनपद में पर्यटन स्थल है। ये भी आपको नोट कर लेना है। एटा जिले के चछैना गांव में पानी से चलने वाली आटा चक्की स्थित है और देखने दिखाने लायक है। एटा जिले का जो चछैना गांव है में पानी से चलने वाली क्या होगी सर जी, आटा चक्की स्थित होगी। ये भी आप बता पा रहे होंगे। ठीक है, चलो। प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली पटना पक्षी विहार, जिसे 1990 में इस्टेब्लिश किया गया, इसी जिले में स्थित है। प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली जिसका नाम होगा पटना पक्षी विहार, इसी जिले में स्थित है। ये भी आप बता देंगे। यहां से महाभारत काल, कुषाण काल एवं गुप्त काल के चित्रित मृदभांड, रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये भी पॉइंट आप बताएंगे। यहां से महाभारत काल की बात होगी, कुषाण काल एवं गुप्त काल के चित्रित मृदभांड, मैं बात करूं रावण के युद्ध जैसी, बाली सुग्रीव युद्ध जैसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चलो, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां लिप्टन इंडिया यहां पर होगी, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैंडलूम, ठीक है ना, पीतल तथा आयरन उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। मतलब कि लिप्टन इंडिया कंपनी है, एक न्योली शुगर फैक्ट्री है, स्टैंडर्ड हैंडलूम है, पीतल तथा आयरन उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। ये भी आप बता पा रहे होंगे। और मैं बात करूं, एटा जिले में गुरुकुल विद्यालय में स्थित यज्ञशाला को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला माना जाता है। एटा जिले में गुरुकुल विद्यालय में स्थित यज्ञशाला को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला माना जाता है। तो ये आपकी एटा जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे। और जो एटा वाले बच्चे होंगे वो तो एक बार जरूर बताएंगे कि आपको आपका एटा जनपद कैसा लगा। और बाकी सभी कमेंट्स करके हमें जरूर बता पा रहे होंगे कि क्लास आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए कितनी यूजफुल है। तो एक बार सभी जरूर बताएंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।